नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर मनुष्य अपने जीवन में सुखी, संपन्न और श्रेष्ठ बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसे उसके समाज, कार्यस्थल और हर जगह सफलता मिले, जिसके लिए वे हर संभव प्रयास भी करता है, संघर्ष करता है। कई बार उसे सफलता मिल भी जाती है, किंतु कभी कभी कुंडली में ग्रह अनुकूल न होने की वजह से कार्यों में रुकावट आती है, अड़चनें आती हैं। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे सरल उपाय बताऊंगी, जिनको करने से आपके कार्य में आ रही अड़चनें दूर होंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक दर्शक हैं, मैं उनके अब प्रश्न ले लेती हूँ। इनका नाम विक्रम सिंह है। जन्म तिथि 18 अगस्त 1983, समय सुबह के 8 बजे, अलवर, राजस्थान। इनके सवाल हैं, विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, और इनका पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ कोर्ट केस चल रहा है, वो कब तक इनको प्राप्त हो जाएगी। विक्रम जी, आपकी सिंह लगन की कुंडली है और धनु राशि है आपकी। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और चंद्र में शनि का अंतर चल रहा है। शनि जो कि षष्ठेश और सप्तमेश होकर तृतीय भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। आपकी अगस्त के बाद विवाह और जॉब दोनों का योग बन रहा है, लेकिन आपके भाग्येश मंगल 12 भाव में नीच के हैं और षड्बल में भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा कमी आएगी। आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार और मंगलवार को चमेली के तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएं। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए और गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। सितंबर के बाद अगर आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो सितंबर के बाद आपको आपकी पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग हैं। नहीं तो आपको 2026 अप्रैल के बाद आपकी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अगस्त के बाद आपकी विवाह और नौकरी के योग हैं, और सितंबर के बाद अगर आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो विवाह, जॉब और आपकी पैतृक संपत्ति तीनों आपको प्राप्त हो जाएंगी। चंद्रमा माँ का सूचक है, मन का कारक है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में तरह तरह की शंका होना, सर्दी जुकाम बने रहना, कभी कभी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के ख्याल भी आते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में छोटा और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्य के मन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से आपका भाग्य सुंदर बनेगा और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पीपल पर कुछ मीठा चढ़ाएं और जल अर्पित करें। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी दोनों या किसी एक को चंद्र को दूध से अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्र को अर्घ्य दें और ओम श्राम श्रीं स्रोह सह चंद्रमा से नमा इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र को अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे 11 कोड़ियाँ रखें और हल्दी से उन पर तिलक करें। अगले दिन वो कोड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे धन की कमी नहीं होगी। अगली पूर्णिमा को फिर वो कोड़ियाँ तिजोरी से निकालकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और हल्दी से तिलक करें, और फिर अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। अपने घर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इन्हें साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करके रखना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन 10 से 15 मिनट चंद्रमा को अवश्य देखें। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और साथ ही सुई में धागा पिरोने का भी अभ्यास करना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है। चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अगर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला के नाभि पर पड़ती है तो गर्भ स्वस्थ होता है। गर्भवती महिला को तो कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में अवश्य रहना चाहिए। तो आशा है इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद।